क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। हमारे पास 3 तरह के बॉन्ड को हम डिस्कस करेंगे। आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा बॉन्ड कौन सा है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यानी हमारे पास सबसे पहले जो है लीविस कंसेप्ट के मुताबिक आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, the bond formed by the completed transfer of one or more electron from an atom with low ionization energy to another atom with high electron affinity is called ionic bond। यानी एक एलिमेंट क्या होगा? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा जो हायर एनर्जी स्टेट के अंदर होगा, जबकि दूसरा एलिमेंट क्या होगा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा जो लो एनर्जी स्टेट के अंदर होगा। The difference of energy result in the formation of electron from high energy state to lower energy state। यानी हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा जिसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसकी एनर्जी लो होगी। जो एनर्जी का डिफरेंस है वो बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। जो एटम लूज करेगा वो क्या बनाएगा? कीटाइन बनाएगा। और जो एटम गेन करेगा वो क्या बनाएगा? अनाइन बनाएगा। जो बॉन्ड कीटाइन और अनाइन के आपस में मिलने से बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जो हमारे पास एलिमेंट हैं लो आयनाइजेशन एनर्जी वाले यानी हाई एनर्जी वाले, लो आयनाइजेशन एनर्जी हाई एनर्जी वाले यानी ग्रुप नंबर 1 के और 2 के रिएक्ट करते हैं विद एलिमेंट ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले ग्रुप नंबर 6 के और 7 के एलिमेंट के साथ, तो वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हमारे पास है NaCl, सोडियम ग्रुप नंबर 1 से है, क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 से है। इस तरह पोटाशियम ग्रुप नंबर 1 से है, क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 से है। यानी हमारे पास लो एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 और 2 वाले और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हाई एनर्जी वाले यानी हाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले ग्रुप नंबर 6 और 7 के जो एलिमेंट होंगे। ग्रुप 1 और 2 वाले जब कंबाइन होंगे 6 और 7 वाले के साथ तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। जैसा कि हमारे पास है पोटाशियम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आता है यानी 4s1। तो हमारे पास पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, फिर दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 8 और चौथे के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर हम 1s2 की बात करें, पहले के अंदर क्या है? 2, 2s2 2p6, इसके अंदर कितने हैं? 8, 3s2 3p6, यहाँ पे भी कितने हैं? 8 है। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो इसकी जो सलाहियत है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की है, गेन करने की नहीं है। यानी इसके पास इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। लेकिन कोई ऐसा एलिमेंट नहीं जो इलेक्ट्रॉन 7 इसको दे दे, बल्कि ये क्या करेगा? एक लूज कर देगा। जैसे लूज करेगा उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और उसकी जो नोबल गैस कन्फिग्रेशन हासिल कर लेगा 288 यानी आर्गोन की, ये वाला ऑर्बिट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 4s क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। 4s मौजूद नहीं रहेगा जब इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। तो उसको जो एनर्जी चाहिए हम उसको क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। उसके लिए कितनी चाहिए हमें एनर्जी? 419 किलो जूल पर मोल। इस तरह हमारे पास जब एटम अटेन कर लेता है लूज करने के बाद नोबल गैस कन्फिग्रेशन, इसी तरह हमारे पास फार्मेशन होगी क्लोरीन की, क्लोराइड आयन की। जब हम इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आखिरी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो उसको गेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस वक्त 349 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा? क्लोराइड आयन बन जाएगा। द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर फ्रॉम, जो इलेक्ट्रॉन आया वो किससे आया है? पोटाशियम से क्लोरीन की तरफ आया।
क्लोरीन ने पिक किया और क्लोराइड आयन बना दिया, जिसने आर्गोन की कन्फिग्रेशन हासिल कर ली। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ KCl के अंदर पोटाशियम और क्लोराइड आयन बने थे। द आयन डिवॉल्व इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो पोटाशियम होगा और क्लोराइड आयन होगा, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, अट्रैक्शन बिटवीन दैम, 10 आयनिक बॉन्ड आर फॉर्म। तो हमारे पास क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड आयन है वो अरेंज करेंगे देमसेल्फ अपने आप को टू फॉर्म ए क्रिस्टल लैटिस, और वो एक क्या बना देंगे, क्रिस्टल लैटिस बना देंगे। मॉलिक्यूल को अपने आप को इस तरह रीअरेंज करेंगे कि उनकी क्या बनेगी, क्रिस्टल लैटिस बन जाएगी। और उस वक्त 690 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। दिस एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आपस में कंबाइन होंगे उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम क्या कहेंगे, लैटिस एनर्जी कहेंगे। 690 किलो जूल पर मोल क्या है, लैटिस एनर्जी है, जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन को कंबाइन करने के लिए यूज़ हुई। इसके बाद हमारे पास है नोट्स के, हमारे पास कौन से एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ग्रुप नंबर 1 के, ग्रुप नंबर 2 के, ग्रुप नंबर 3 के, ये हमारे पास क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 1 सोडियम पोटेशियम रुबिडियम आर गुड लूजर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। जबकि ग्रुप नंबर 7 की ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। उसके बाद जब ग्रुप नंबर 1 और 7 के आपस में कंबाइन होते हैं तो उस वक्त क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। सिमिलरली टाइप ऑफ बॉन्ड आर आल्सो प्रेजेंट बिटवीन एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 2 एंड 6, क्योंकि दो वालों के दो आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो हमारे पास जिनके आखिरी शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हो, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, उनके आखिरी शेल में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो हमारे पास ग्रुप नंबर 6 वाले 2 बॉन्ड बनाएंगे, ग्रुप नंबर 2 वाले भी 2 बॉन्ड बनाएंगे, ग्रुप नंबर 3 वाले 3 बॉन्ड बनाएंगे, ग्रुप नंबर 5 वाले भी 3 बॉन्ड बनाएंगे। अगर हमारे पास ग्रुप नंबर 3 के एलिमेंट कंबाइन हो जाएं ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट के साथ या 6 के एलिमेंट के साथ, क्योंकि 3 वाले 3 बॉन्ड बनाते हैं और 2 वाले 6 वाले कितने बॉन्ड बनाते हैं, 2 बॉन्ड बनाते हैं। तो इनको हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें और 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि बराबर हो जाए। 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, और इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Al2 एल्यूमिनियम कितने होंगे, 2 एटम होंगे, और ऑक्सीजन कितने एटम होंगे, 3 एटम होंगे। तो Al2O3 क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। हमने इलेक्ट्रॉन क्या करने होते हैं, बराबर करने होते हैं। सिमिलरली द फॉर्मेशन ऑफ कौन सी रेशो है हमारे पास, जो रेशो आई है हमारे पास एलिमेंट की, एल्यूमिनियम की और ऑक्सीजन की, वो कौन सी आई है हमारे पास, 2:3 रेशो आई है। और कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कैल्शियम की और ऑक्सीजन की कितनी है, 1:1 है, क्योंकि कैल्शियम भी 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाता है, और ये दोनों हमारे पास क्या है, आयनिक बॉन्ड है। कल हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड वहाँ पे होता है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.7 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, तो उनको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास NaCl है वो 72% NaCl करेक्टर रखता है, आयनिक करेक्टर रखता है, और सीजियम फ्लोराइड पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या रखता है, आयनिक करेक्टर रखता है। सीजियम फ्लोराइड वो कितना है, 92%। कैलकुलेशन शो डैट देयर इज नो बॉन्ड विथ 100% आयनिक बॉन्ड। तो कैलकुलेशन ये शो करते हैं कि पूरी केमिस्ट्री के अंदर कोई बॉन्ड ऐसा नहीं है जो 100% क्या हो, आयनिक हो। नेक्स्ट जो जिसकी दूसरी टाइप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं। बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग जैसे हमारे पास हाइड्रोजन की है, देखो हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उनकी क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। तो जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो आयनिक बॉन्ड होता है, जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है, कोई ना लूज करता है कंप्लीट तौर पे, ना कोई कंप्लीट तौर पे क्या करता है, गेन करता है, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि हमारे पास है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो इस वजह से इनके दरमियान क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। और क्लोरीन क्लोरीन के दरमियान भी क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। जैसे Cl 3 क्या होंगे इसके पास, लोन पेयर होंगे, 3 क्या होंगे इसके पास, लोन पेयर होंगे, और एक क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा।
इसी तरह हमारे पास इन सच कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज यूनिफॉर्म, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, बराबर होती है। आयनिक बॉन्ड के अंदर बराबर नहीं होती, यहाँ पे बराबर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि सिमिलर एटम सिमिलर साइज के होते हैं और सिमिलर एटम होते हैं, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारे पास न्यूट्रल कंपाउंड भी हैं, इनको हम नॉन पोलर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है 2.1 डिफरेंस कितने का आएगा, 0 का आएगा। तो जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.5 से कम होता है वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो यहाँ पे ये वाले मॉलिक्यूल क्या हैं, जितने भी कोवलेंट कंपाउंड ज़्यादातर हमें नजर आ रहे हैं सिमिलर एटम वाले, वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। इसी तरह CCl4 क्लोरीन भी क्या है, नॉन पोलर है, आल्सो हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन ये इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अलावा ये क्या है, नॉन पोलर है। Hence it is a non-polar compound, it is due to cancellation of all dipole moment। यहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसा एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कार्बन की 2.5 है, क्लोरीन की कार्बन की 2.5 है, और क्लोरीन की कितनी है हमारे पास 3.1 है, 3.1 है। डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.6 का, यानी 0.5 से क्या है, ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड पोलर नहीं है। तो क्यों नहीं पोलर है, क्योंकि इनका डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। वो एलिमेंट जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा वो क्या कहलाएंगे हमारे पास, नॉन पोलर, और जिनका डाइपोल मूवमेंट होगा वो पोलर मॉलिक्यूल। यानी अपने इस तरह ये टेट्राहेड्रल शेप बनाएंगे, CCl Cl Cl, और यहाँ पे भी क्या आएगा, Cl। डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव किसके ऊपर आएगा, कार्बन के ऊपर, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और डाइपोल मूवमेंट को हम इस हेडेड एरो से शो करते हैं। तो यहाँ पे आएगा इसकी ये वाली डायरेक्शन होगी और इसकी ये वाली डायरेक्शन होगी, तो अपवर्ड से डाउनवर्ड, और जो हमारे पास ऊपर वाला क्लोरीन है वो कहाँ पे होगा, हमारे पास डाउनवर्ड से अपवर्ड, क्योंकि ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये अगर अपवर्ड है तो ये क्या जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं, तीनों क्या जा रहे हैं, डाउनवर्ड जा रहे हैं। तो इनके डाउनवर्ड जाने की वजह से क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। अगर एक ही डायरेक्शन के अंदर होते सारे के सारे तो डाइपोल मोमेंट होता तो पोलर होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, बाकी सब कहाँ पे जा रहे हैं, नीचे की तरफ। तो इनके डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तीन कहाँ पे जा रहे हैं, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इस वजह से डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। उसके बाद अगर हम बात करें इनमें से ज़्यादातर जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, एक तो हो गया हमारे पास CCl4, CH4, SiO4, SiCl4। उसके बाद जो हमारे पास है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, वो बॉन्ड यहाँ पे अनइक्वल नंबर ऑफ एटम होंगे, सिमिलर एटम ना हो, और उनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.5 से क्या हो, ग्रेटर देन हो, उनको हम क्या कहते हैं, पोलर बॉन्ड कहते हैं। जैसे हमारे पास है HF, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है और दो लोन पेयर होते हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। यहाँ पे भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। मिथाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इसका बॉन्ड क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा। मेथनॉल, यहाँ पे भी क्या होगा, पोलर बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे हमने सिंपल ये देखा कि हमारे पास वो एलिमेंट जिनके दरमियान क्या होगा, सिंगल बॉन्ड बनता है, यानी सिमिलर एटम होते हैं, वो ये डबल बॉन्ड बनता है, ये ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अगर वो सिमिलर एटम हो तो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो होता है, वो नॉन पोलर होते हैं। दूसरा रूल क्या है, वो डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या, अगर उनकी डायरेक्शन एक जैसी है तो डाइपोल मोमेंट होगा, तो वो पोलर होंगे। अगर उनका डाइपोल मोमेंट जीरो हुआ तो नॉन पोलर। जैसे हमारे पास CCl4 की हमने देखी, एक क्लोरीन अपवर्ड था, बाकी तीन कहाँ से, डाउनवर्ड थे। इसी तरह हमारे पास है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड बने शेयरिंग ऑफ एक इलेक्ट्रॉन से, यानी ये वाला जो इलेक्ट्रॉन इसका और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, एक एक इलेक्ट्रॉन जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर वो दो दो इलेक्ट्रॉन, जो ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन क्या करें, बॉन्ड बनाएंगे, तो हमारे पास अगर दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनेगा। इसी तरह अगर हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो वहाँ पे क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है।
यानी हमारे पास सिंगल बॉन्ड क्या होगा, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी, और डबल बॉन्ड क्या होगा, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, जहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी।